राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा का पर्व आप कब मनाएं, किस मुहूर्त में पूजा करें और शाम के समय किस मुहूर्त में दीपदान करें। साथ ही बताएंगे आपको एक बेहद खास उपाय। यदि आप इस उपाय को करेंगे और अपनी जिस समस्या को लेकर, जिस मनोकामना को लेकर आप प्रार्थना करेंगे, वो मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। यदि आपके जीवन में धन की समस्या है तो वो समस्या दूर होगी। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद हैं तो आपकी वो भी समस्या दूर होगी। यह संतान से जुड़ी समस्या है तो वो समस्या का भी निराकरण होगा। यदि नौकरी और व्यापार में आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिल रही, तो आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। तो विशेष रूप से ये प्रयोग आप कार्तिक पूर्णिमा पर करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। शास्त्रों में कार्तिक मास की पूरे महीने की विशेष महिमा बताई गई। कार्तिक मास का हर पर्व उत्सव की तरह मनाया जाता है, हर दिन उत्सव की तरह मनाया जाता है। कार्तिक मास की महिमा का गुणगान करते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि जो लोग कार्तिक मास में स्नान, दान, पूजा पाठ करते हैं, मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। वो व्यक्ति जीवन में सभी सुखों का भोग करता है और अंत में मेरे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है। इसी तरह भगवान कृष्ण ने भी कार्तिक मास की महिमा का गुणगान किया। भगवान शिव ने अपने एक पुत्र कार्तिक को कार्तिक मास की महिमा का गुणगान किया। तो कार्तिक मास परम कल्याणकारी मास है। कार्तिक मास में पूजा पाठ का दिव्य फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि साल की सभी पूर्णिमा तिथि में बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को यदि हम विधि विधान के साथ पूजा पाठ, दान, दीपदान सब कुछ कर लें तो हमें पूरे कार्तिक मास की पूजा का फल प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को हमें व्रत पूर्वक भगवत आराधना करनी चाहिए। आइए बंधुओं, अब बताते हैं आपको कि कार्तिक पूर्णिमा पर किस साल किस दिन आप मनाएं, किस मुहूर्त में पूजा करें और किस तरह दीपदान करें। बंधुओं, इस साल पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर को सुबह 6:19 से शुरू होगी और 16 नवंबर को सुबह 2:28 पर समाप्त होगी। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत इस साल 15 नवंबर को करना शुभ होगा। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त के स्नान की बात करें तो सुबह 4:57 से लेकर 5:50 तक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष मुहूर्त रहेगा। इसके साथ ही आप यूँ तो पूरे दिन भगवान का पूजा पाठ आराधन कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं, इनमें पूजा पाठ करने से आपको शुभता प्राप्त होती है, आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है, मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए 15 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से 12:26 तक रहेगा। इसमें आप भगवान लक्ष्मी नारायण, देवादिदेव महादेव की उपासना करें। कार्तिक मास की सभी पूजाएं प्रदोष काल में भी अवश्य करनी चाहिए। यदि आप सुबह पूजन पाठ करते हैं तो शाम को भी पूजा का विशेष विधान है। प्रदोष काल में शाम को 5:10 से 7:47 प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा। इसमें आप अवश्य पूजा कीजिए। बंधुओं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन रात्रि में भी पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन हम रात्रि में पूजा करते हैं तो हमें दीपावली के समान फलों की प्राप्ति होती है, मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो जो लोग रात्रि के मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो रात्रि का मुहूर्त 11:39 से रात 12:33 तक रहेगा। बंधुओं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें प्रदोष काल में विशेष रूप से पूजा करनी है। अब बात करते हैं कि हम किस तरह से पूजा करें। बंधुओं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए, उसके बाद व्रत संकल्प लीजिए।
व्रत पूर्वक कार्तिक पूर्णिमा का ये पर्व मनाइए। सबसे पहले भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए, भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए। यदि शालिग्राम शिला है तो उसका पंचामृत से अभिषेक कीजिए। सभी को चंदन का श्रृंगार करिए, तुलसी जी की पूजा करिए, तुलसी जी को रोली का टीका लगाइए, तुलसी जी को जल अर्पित कीजिए। इसके बाद सभी को आप अपनी भाव के अनुसार दूध से बने पदार्थों का भोग लगाइए, ऋतु फलों का भोग लगाइए। सभी की आरती कीजिए। आरती करने के बाद पूजा की गलतियों के लिए क्षमा याचना कीजिए और सभी को दंडवत प्रणाम कीजिए। इस तरह से आप प्रणाम करते हुए अपने मन की मनोकामना भगवान लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती, तुलसी माता के चरणों में रखिए। उसके बाद शांत भाव से अपना दिन व्यतीत करिए और प्रदोष काल में पुनः पूजा कीजिए और आरती करने के बाद प्रणाम करिए और प्रसाद ग्रहण करिए। इस तरह से ये व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जो चंद्रदेव को अर्घ देते हैं वो शाम को प्रदोष काल में 5:10 से 7:47 पर चंद्रदेव को अर्घ दे करके अपना चंद्रदेव का व्रत भी पूर्ण कर सकते हैं। अब बंधुओं, बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में हमें क्या प्रयोग करना है जिससे कि हमारे जीवन की सभी समस्याओं का निराकरण हो जाए। बंधुओं, प्रदोष काल में क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली का पर्व है, इसको त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। उसके बाद स्वर्गलोक में देवताओं ने दीपोत्सव बनाया था, दीपक जला करके दीपावली का उत्सव मनाया था। इसलिए इस दिन हम देव दीपावली का पर्व भी मनाते हैं। सभी पवित्र स्थानों पर हम दीप दान करते हैं। बंधुओं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको क्या विशेष प्रयोग करना है कि आप प्रदोष काल में तुलसी जी के पास बैठ कर के ये पूजा कीजिए। तुलसी जी के पास एक घी का दीपक जलाइए, तुलसी जी की पंचोपचार विधि से पूजा कीजिए, उनको रोली लगाइए, उनको जल से उनका अभिषेक कीजिए गंगा जल से, उनको चावल चढ़ाइए, उनको चुनरी उड़ाइए, उनको दूध से बने पदार्थों का भोग लगाइए और ऋतु फलों का भोग लगाइए और उनकी आरती कीजिए। इस तरह से पूजा करने के बाद आप वहीं पर आसन पर बैठिए और एक माला भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम एक माला कीजिए। यदि आप पर समय है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस मंत्र के साथ ही आप महालक्ष्मी के पंचाक्षर मंत्र की भी एक माला जप कीजिए। मंत्र क्या है? श्रीम श्रीयै नमः। बड़ा अमोघ और बड़ा कल्याणकारी मंत्र है। पुनः निवेदन कर रहा हूँ, ओम श्रीम श्रीयै नमः। इस मंत्र की एक माला तुलसी जी के पास बैठ कर के जप कीजिए। उसके बाद आप में सामर्थ्य है तो वहीं बैठ कर के आप गोपाल सहस्त्रनाम या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए, गोपाल चालीसा का पाठ कीजिए, राधा चालीसा का पाठ कीजिए, विष्णु चालीसा का पाठ कीजिए। ये पूजा पूरी होने के बाद आप कम से कम 11 परिक्रमाएं तुलसी जी की लगाइए और साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी समस्या को उनके श्री चरणों में रखिए। चाहे आपकी धन की समस्या है, संतान की समस्या है, नौकरी की समस्या है, व्यापार की समस्या है, आपके दाम्पत्य जीवन की समस्या है, आपके ग्रहों की समस्या है, आपके जीवन में जो समस्या हो, आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में तुलसी जी के पास इस विधि से बैठ करके पूजा करेंगे और अपनी मनोकामना उनके चरणों में रखेंगे तो भगवान की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। बड़ा सिद्ध प्रयोग है, बहुत लोगों से पहले भी करवाया हुआ है, तो आप इस प्रयोग को अवश्य करके देखिए। आपके जीवन की समस्या का समाधान भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से, माँ तुलसी की कृपा से इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अवश्य होगा। तो बंधुओं, इस प्रयोग को आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन अवश्य करिए जिससे आपकी समस्या का निराकरण हो। बंधुओं, आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफार्म पर जुड़े
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी आपकी समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।